सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज करंट अफेयर का पार्ट 4 है, रिवीजन क्लास। आपको पूरे साल का रिवीजन करवाया जा रहा है और आज चौथा क्लास है। टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह में 10 बजे ये क्लास चलता है और डेली अगर आप 15 मिनट टाइम दे सकते हैं तो पूरा आपका रिवीजन करंट अफेयर का A to Z हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लास जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि लिंक टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। उसके पहले बोलूंगा एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि जो आपका क्लास है वो मिस ना हो, क्योंकि बहुत जन बोलता है भैया नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाता है। और मैं बार बार बोलता हूं आप सभी को कि टाइमिंग याद रखिएगा ताकि आप लोग क्लास जो है वो टाइमिंग पर अटेंड कर लें। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आज का क्या है, और आज आपको जज करना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं 40 क्वेश्चन में अपने आप को जज करना है कि आप कितने आंसर दे पाते हैं। पर डे अपने आप को जज करना है 40 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व ऑरेंज फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पर किया गया था इंडिया में, ये आपको बताना है। और हर सेकंड के लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम आपको दूंगा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे होंगे। और सही आंसर क्या है इसका? नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ ईयर अवार्ड में नामित होने वाले पहले भारतीय एथलीट्स बन गए हैं, यानी किनको नॉमिनेट किया गया है लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ ईयर अवार्ड 2019 के लिए, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और उनका नाम है आपका विनेश फोगट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2019 का जापान प्राइज किसको दिया गया है, किसको पुरस्कार दिया गया है जापान का 2019 का पुरस्कार? आपको बताना है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर रतन लाल, सुरेश सिंह या रवीश कुमार। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय नौसेना एयर स्टेशन शिवपुर को किस भारतीय नौसैनिक पोत में कमीशन किया जाएगा, यानी इंडिया नेवल एयर स्टेशन जो है शिवपुर, उसको कमीशन किया जाएगा किस नेवल वेसल में इंडिया का, ये आपको बताना है अगले क्वेश्चन में। और सही आंसर है इसका INS खोहासा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका सीतारमन। अच्छा, ये क्लास रिवीजन चल रहा है तो आप सभी को मैं बता दूं, जब डिफो ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, तो उस समय वो देश की क्या थी? रक्षा मंत्री थी। लेकिन अभी क्या है? तो अभी जो है वो है हमारे देश की वित्त मंत्री, राइट। तो ये कहां पर किया गया ये ब्रिज का उद्घाटन? तो ये किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। सीएम कौन है? तो पेमा खांडू। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका ईटानगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पीएम मोदी ने किस राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और आप सभी को लग रहा होगा गुजरात, बट करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव? और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूं ये सब क्वेश्चन आप गलती मत करिएगा। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मनु स्वाय। मनु स्वाहानाय इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि राजस्थान के जो असेंबली स्पीकर है उसको किसे चुना गया है, इसको आपको बताना है। सही आंसर है इसका CP जोशी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मानव अधिकार 2018 के लिए फ्रैंको जर्मन अवार्ड फॉर ह्यूमन राइट किसे दिया गया है? आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
यू वैनसेंग इज द करेक्ट आंसर। मानव अधिकार 2018 के लिए फ्रैंको जर्मन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यू वैनसेंग को जो है वो पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इम्बेक्स व्यायाम हाल ही में, यानी एक्सरसाइज जो है, अभ्यास बोलेंगे यहां पर, हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है। इम्बेक्स जो अभ्यास है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ किया गया था? आपको बताना है और ये सही आंसर है आपका म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस युवा दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाना है चेस प्रतियोगिता में? अच्छा, यहां पर हिंदी ट्रांसलेट सही नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि सेकेंड यंगेस्ट, सबसे युवा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है वर्ल्ड का? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में और सही आंसर है आपका डी, मुकेश। और ये जो ग्रैंड मास्टर है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका चेस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज 2018 का खिताब किसने जीता था? 2018 में गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मैं बोल दूं ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि रिसेंट में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें ये 2-3 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्लोबल एविएशन समिट 2019 कहां आयोजित किया जाएगा? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर वाइल्ड पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? उनका नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन में और सही आंसर क्या है? आपको टाइम दे रहा हूं 2 से 3 सेकेंड का, अपने आप को जज करिएगा। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्लेन क्लोज है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लेन क्लोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? यानी सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बोल सकते हो जिसका उद्घाटन, जिसका लॉन्च किया गया है, वो किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया आपका केरला में। और केरला के गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो पी सदाशिवम। वहां के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और वहां का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका त्रिवेंद्रमपुरम। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो आज का क्या है। और 15 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं आपने ज्यादातर आंसर जो है वो सही दिए होंगे। अगला आज का 16 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो बताना है, मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितनी राशि का लोन जो है वो दिया गया है मुंबई को? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा मुंबई को कितना लोन दिया गया है मेट्रो रेल सिस्टम के लिए? तो वो दिया गया है आपका $945 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट कर कर बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक का हेड क्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्षेत्रों में केंद्रीय असंगठित, यानी कहने का मतलब है वर्ल्ड बैंक और इंडिया सरकार के द्वारा जो फंड है वो दिया जाएगा किस चीज के लिए? ताकि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, जितने भी भारत द्वारा वित्त पोषित योजना का नाम बताना है, जितने भी सेक्टर है उसमें जो है वो सुधार किया जा सके। उस स्कीम का नाम क्या है आपको बताना है, जिसको फंडेड कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस चीज के लिए? जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें कंसंट्रेट इन रूरल एरिया के लिए। तो वो स्कीम का नाम आपको बताना है और वो है आपका ग्राम समृद्धि योजना। ग्राम समृद्धि योजना जो है वो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, क्वेश्चन हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप योजना का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रणय कुमार वर्मा को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के राजदूत में नियुक्त किया गया है? यानी इनको एम्बेसडर बना दिया गया है, किस कंट्री का राजदूत बना दिया गया है प्रणय कुमार वर्मा को? आपको यह बताना, नाम याद रखिएगा। और इनको बनाया गया वियतनाम। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, शक्तिकांत दास के इस्तीफा देने के बाद 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं? यानी 15th फाइनेंस कमीशन
किनको बनाया गया है मेंबर श्री शक्तिकांत दास के रिजाइन करने के बाद, और उनका नाम क्या है? अजय नारायण झा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी भारतीय व्यापार इकाई के साथ विलय करने की मंजूरी मिलने के बाद होगा, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दूसरा विदेशी बैंक बन गया है? यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, आपको बताना है कौन सा बैंक है जो सेकेंड ओवरसीज यानी विदेशी बैंक बन गया है आफ्टर जिनको अप्रूवल मिल गया है आरबीआई के द्वारा मर्ज करने के लिए इंडिया बिजनेस यूनिट के साथ, और वो बैंक है आपका डीबीएस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईईए ब्यूरो एनर्जी नामक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का 25वां सदस्य बन गया है? और इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, खुद इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2016-17 के लिए इस्पात संयंत्र के श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन के लिए 25वें प्रधानमंत्री ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? उनका नाम बताना है आपको इस क्वेश्चन में। कहने का मतलब है कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टील प्लांट फॉर द ईयर 2016 एंड 17 के लिए प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी किसे दिया गया है स्टील के फील्ड में? और उनका नाम है, नो डाउट सभी को पता है, टाटा स्टील लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा नाम टाटा स्टील के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में आसाम में सुलाई के सेवन से 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। आपको बताना है जो सुलुई है वो क्या है, क्या चीज है ये? तो यहां पर मैं बता दूं, ये जो है वो है आपका शराब, अल्कोहल। ठीक है, जिसका सेवन करने के बाद 150 लोगों का मृत्यु हो गया है असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का नया चेयरमैन किसे बना दिया गया है? उनका नाम आपको बताना है, और उनका नाम है आपका भगवान लाल सहानी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि आपको बताना है, हाल ही में स्नेगल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से किसे चुना गया है? हु हैज बीन रिसेंट री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति फिर से चुन लिया गया है स्नेगल कंट्री का लगातार दूसरी बार। आपको बताना है उनका नाम क्या है, और उनका नाम है आपका मैकी सेल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, और सही आंसर है आपका हसमुख अधिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किसने हाल ही में अपने नए उपन्यास द फेट ऑफ बटरफ्लाई का अनावरण किया है? आपको उनका नाम बताना है। देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और जो ये लॉन्च किया गया है उनका नाम क्या है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, और किसके द्वारा, किसका उपन्यास है ये? तो वो उपन्यास जिनका है उनका नाम है नयनतारा सहगल। और ये क्वेश्चन आपका मैं बता दूं आप सभी को फिर से, सीजीएल, जीडी, आरआरबी, जेई के एग्जाम में आया था, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 79 भारतीय इतिहास कांग्रेस यानी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी की है? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। और सही आंसर क्या है? भोपाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय वायुसेना यानी IAF के पूर्व वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? RD माथुर। नाम इनका याद रखिएगा, भूलिएगा मत, RD माथुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के वैज्ञानिक द्वारा निर्मित भारत के पहले जो ब्रेली लैपटॉप का नाम क्या है? आपको बताना है। ठीक है, जिसको जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया IIT दिल्ली के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा। उस जो लैपटॉप है उसका नाम बताना है, क्या है उसका? डॉट बुक नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डॉट बुक। ठीक है, तो ये अभी तक आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक आपने 30 में कम से कम
नहीं भी तो रिवीजन क्लास में 20 क्वेश्चन अभी तक आप सही गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 4 बार ऑस्कर विजेता एंड्रे पर्विन का जो है वो हाल ही में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो संगीतकार और पियानो वादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार लेने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार जो है वो हासिल किया है? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर है इसका अभिनंदन वर्तमान। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के संगठन के 46वें सत्र की मेजबानी की है? और ये क्वेश्चन अगेन मैं आप सभी को बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और वो देश कौन सा है? अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आयुष्मान भारत ने ड्राइवरों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस परिवहन कंपनी के साथ समझौता किया है? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और वो कंपनी कौन सा है? उबेर। सभी जानते होंगे उबेर ओला के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड क्रिकेटर का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के लिए उनकी सेवाओं के लिए आधिकारिक तौर पर नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? कौन से प्लेयर है क्रिकेट के जिनको नाइटहुड के जो है वो टैग दिया गया है इंग्लैंड क्रिकेट के द्वारा? और ये दिया गया है आपका अलिस्टर कुक को, जो बहुत बेहतरीन बैट्समैन थे इंग्लैंड के, लेफ्ट हैंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो पीएम है हमारे देश के मोदी जी, वो 5 मार्च 2019 को लॉन्च किए हैं एक स्कीम, जिस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। वो ये जो योजना है वो किस राज्य से स्टार्ट किए हैं? तो वो स्टार्ट किए सबसे पहले गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त क्या नाम दिया गया है अभ्यास का? तो वो नाम दिया गया है एक्सरसाइज AI नाग 2019। वो भारत और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज होने वाला है, ये आपको बताना है। और वो है आपका ओमान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 5 मार्च 2019 को IQ एयर विजुअल और ग्रीन पीस की रिपोर्ट जो जारी किया गया है उनके अनुसार 2018 को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में किस शहर का दर्जा दिया गया है? यानी जो ये रिपोर्ट जो है वो लॉन्च करती है, वो जारी करती है IQ एयर और एयर विजुअल ग्रीन पीस के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। ठीक है, कौन सा है? आपका गुरुग्राम। और सही आंसर। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं यहां पर कि आप सभी को डेली 40 क्वेश्चन मैं दूंगा ताकि आप लोग अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के पद के लिए भारत सरकार ने किसे नामित किया है? यानी किसे नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से? उनका नाम आपको बताना है और उनका नाम क्या है? रमेश चंद। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम बताना है आप सभी को और उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन और कमेंट कर बताइएगा आपने कम से कम 20 जवाब तो सही दिए होंगे। इतना तो आपको पर डे करना पड़ेगा और पूरा का पूरा PDF जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां से? तो सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग पूरा का पूरा रिवीजन जो है वो कर पाओ। ठीक है, सो गुड बाय एवरीवन। और हाँ, क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा आप लोग ताकि आपका आज का क्लास जो है वो मिस ना हो। ठीक है।